नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। राजीव बिंदल बोले विमल नेगी मृत्यु भ्रष्टाचार को छुपाने का बड़ा कारण। बोले आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि एसपी शिमला द्वारा मीडिया के सामने किए गए कई खुलासों के बाद ये साफ है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। साथ ही विमल नेगी की रहस्यमय मृत्यु भ्रष्टाचार को छुपाने का एक बड़ा कारण है। भाजपा अध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राजीव और बिंदल ने कहा कि एसपी शिमला ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और ये स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही एसपी मीडिया के सामने आई है। नाहन के बनेठी में लोगों ने सुना पीएम मन की बात कार्यक्रम। नाहन विधानसभा क्षेत्र के बनेठी में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम सुना। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। मन की बात कार्यक्रम सुनने को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों के प्रेरणे का काम करता है और हर महीने महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान चर्चा करते हैं। मैं प्लास्टिक नहीं हूं, दावा करने वाले बैग भी होंगे बंद। ये है कारण 1 जून से लागू होंगे आदेश। प्रदेश भर में मैं प्लास्टिक नहीं हूं का दावा करने वाले माइक्रोन लिफाफे के इस्तेमाल पर भी प्रदेश में 1 जून से पाबंदी लग जाएगी। दुकानदार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में इनका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ये बैग नायलॉन या अन्य प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीविनाइल कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीप्राइपाइलीन और पॉलीस्टाइरीन से तैयार होती हैं। प्रदेश के वातावरण में इनके नष्ट होने के कारण इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने इन बैग को भी बंद करने का निर्णय ले लिया है। इसे लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। पर्यावरण बचाव के लिए यह निर्णय लिया है कि प्लास्टिक लिफाफे का प्रयोग बंद होने के बाद अब ज्यादातर दुकानदार इस तरह के लिफाफे का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही यह पर्यावरण मित्र है ये भी लिखा जाता है, जबकि आसानी से डिस्पोज नहीं होता। एसपी शिमला संजीव गांधी ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा के खिलाफ खुला मोर्चा, लगाए कई गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश पुलिस महकमे में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। एसपी शिमला ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी ने डीजीपी पर जांच में हस्तक्षेप, झूठे शपथ पत्र दाखिल करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि उन्होंने एक संवेदनशील मामले की जांच पूरी ईमानदारी के साथ की। एसपी शिमला ने आरोप लगाया कि विमल नेगी मामले में डीजीपी की ओर से दायर किया गया शपथ पत्र गैर जिम्मेदाराना है। संजीव गांधी ने सीआईडी की जांच से संबंधित लिखे हुए पत्र में भी डीजीपी कार्यालय के निजी स्टाफ के संलिप्त होने की बात कही है। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने कहा कि डीजीपी ने सीआईडी में अपनी पसंद के अधिकारियों से जांच कराने की कोशिश की और कोच को गुमराह करने और शपथ पत्र दायर किया। व्यापारी निशांत शर्मा मामले का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने संजय कुंडू के कार्यकाल में बिना किसी पक्षपात के उच्च न्यायालय में एफिडेविट दायर किया था। एसपी ने यह भी खुलासा किया है कि एक अन्य मामले में डीजीपी ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव डालकर झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने एक पत्र के जरिए राज्य सरकार को यह भी सूचित किया था कि एनएसजी की मदद से एक फर्जी सबूत तैयार कर कुछ अधिकारियों को झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रची गई है। एसपी का कहना है कि उन्होंने इन सभी मामलों की जानकारी समय समय पर राज्य सरकार और एडवोकेट को यानी कि एडवोकेट जनरल को भी दी है, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य सचिवालय को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से गहन तलाशी अभियान चल रहा है। रविवार के चलते आज सचिवालय में है छुट्टी। पुलिस फोर्स परिसर में तैनात, निगरानी जारी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोप, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। विमल नेगी मौत मामले में लीपापोती की कोशिश। विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद विपक्षी दल बीजेपी कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। इस बीच शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस्तीफा मांगा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार में उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। जयराम ठाकुर ने कहा कि विमल नेगी पर गलत काम करने का दबाव था। मौत के बाद परिवार के लोग सीबीआई जांच चाह रहे थे, लेकिन सीएम ने इस बारे में सदन में बार बार झूठ बोलने का काम किया। परिवार कभी भी सरकार की बात और जांच से संतुष्ट नहीं था। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को झूठ बोलने की आदत लग गई है और इस मामले में साबित हो गया है कि जयराम ठाकुर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने के साथ पेखू वाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं।
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने डीजीपी के खिलाफ खुलेआम प्रेस वार्ता की। एजी अनूप रतन कोर्ट के खिलाफ बात कर रही हैं। आज से पहले ना तो कभी ऐसा हिमाचल प्रदेश में हुआ और ना ही पूरे देश में हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और सरकार का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। एसएसपी और एजी का प्रेस वार्ता करना कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने दावा किया है कि सीबीआई के डीजी को एसएसपी संजीव कुमार गांधी ने पत्र लिखा और मामले में अपील की बात कही है, जबकि वे ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा कि क्या वे इतने बड़े हो गए हैं कि सीएम सुक्खू ने सभी अधिकार उन्हें ही दे दिए हैं। इंग्लैंड दौरे पर श्रेयस की अनदेखे से बिफरे सहवाग चयनकर्ताओं पर दागे सवाल पूछा, क्यों ऐसा किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने मुंबई के लिए 7 पारियों में 68.57 के औसत से 2 शतकों के साथ 480 रन बनाए थे। अब वो आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स का नेतृत्व कर रही हैं और दमदार फॉर्म में नजर आ रही हैं। अमेरिका में टैरिफ के बावजूद सस्ते बिकेंगे मेड इन इंडिया आईफोन, मुनाफे में रहेगा एप्पल। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार भले ही अमेरिका भारत में बने आईफोन्स पर 25% टैरिफ लगाए, फिर भी उनकी कीमत अमेरिका में बने आईफोन्स की तुलना में कम ही रहेगी। भारत में उत्पादन एप्पल के लिए ज्यादा फायदे वाला सौदा है। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।